ट्रेडिंग में लॉस को कोई नहीं रोक सकता है। ट्रेडिंग में लॉस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग में लॉस को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको किसी भी एक स्ट्रेटजी पे अच्छे से काम करना, अच्छे से उसको सीखना और अपने दिमाग को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रखना, कुछ नियम बनाने, नियम को लिखना और नियम के अनुसार अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना। तो देखिए, सबसे ज़रूरी अगर आप शुरुआत में हैं तो हमेशा ज़्यादा टाइम फ्रेम वाले कैंडल के साथ काम मत करिए। आप हमेशा छोटी टाइम फ्रेम के साथ काम करिए, क्योंकि उसमें लॉसेस कम होते हैं और प्रॉफिट भी उतने ही कम होते हैं, इसलिए आपका कैपिटल बचा रहेगा। इसलिए हमेशा 1 मिनट या 3 मिनट के कैंडल के, लेकिन आपको बहुत फास्ट रहना पड़ेगा, अपने इंटरनेट कनेक्शन को फास्ट रखना पड़ेगा, एक लैपटॉप रखना पास में बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे ब्रोकर के साथ हमेशा ट्रेडिंग करिए, तो ये आप लॉस को रोक सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे ब्रोकर का वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ जिसमें लाइव ट्रेडिंग हो रही है। ये ब्रोकर धन ब्रोकर है, जिसमें मैं चार्ट के साथ लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मुझे चार्ट के ऊपर पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम दिखता है, तो मैं अच्छे से ट्रेडिंग कर पाता हूँ, मैं अच्छे से एग्जिट कर पाता हूँ। मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ वो भी मुझे दिखता है और मुझे कहाँ पे निकलना है वो भी मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है, जो आप वीडियो में देख ही लेंगे अच्छे से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने लॉस को कैसे रोक सकते हैं। देखो, अगर आप शुरुआती ट्रेडर है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीना या 1 साल हुआ है, फिर भी आप लॉस कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए आप दिन में ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे एक ही ट्रेड लीजिए और उसमें आपको तय कर लेना है कि आपको 250 का लॉस लेना है या 500 का लॉस लेना है। आप लॉस को तय कर लीजिए और प्रॉफिट को हमेशा लॉस से ज़्यादा ही लीजिए। देखो, 10 स्कैल्पिंग अगर भी करते हैं ना, तो 10 पॉइंट निफ्टी में मिनिमम 10 पॉइंट तो हमें मिल ही जाते हैं, 10 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं और आपको 5 पॉइंट या 3, 4, 5, 6 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहता है। मतलब कि अगर आप एक लॉट से स्टार्ट करेंगे तो आप दिन में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, मतलब 250 रुपया आप मिनिमम गंवा सकते हैं और 500 से ज़्यादा आप दिन में प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको ये ऐसे सिस्टम से ज़्यादा समय नहीं, लेकिन 1-2 हफ्ते तक अच्छे से काम करना है। जिस दिन भी आपका प्रॉफिट होता है उस दिन भी एक ट्रेड लेना और जिस दिन भी आपका लॉस होता है उस दिन भी आपको एक ही ट्रेड लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा हम उल्टा कर देते, जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन तो बैठ जाते, चलो आज प्रॉफिट हुआ है, चलो आज सो जाते, चलो आप दूसरा काम करते हैं। लेकिन जिस दिन लॉस होता है तो आप क्या करते हैं, उस दिन आपको उसको रिकवर करने की सोच लेते हैं। आपका अगर 500 का लॉस हुआ है तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं चलो मैं आपको 500 का रिटर्न लेके आज मैं 500 का रिटर्न ले लेता हूँ और फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ, चलो फिर मेरा लॉस नहीं रहेगा। लेकिन जैसे आप 500 को रिटर्न लेने जाते हैं तो क्या होता है, मार्केट आपसे और 1000 रुपये लेते हैं। ऐसा करके 4-5 दिन में जो भी कमाया होता है वही एक ही दिन में आप मार्केट को दे देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको दिन में एक ही ट्रेड लेना है। अगर आपका 500 का प्रॉफिट हो गया है तो आपको अच्छे से लैपटॉप या मोबाइल को बंद करके सो जाना या फिर कुछ भी दूसरा काम करना है। अगर आपका 250 का 300 का लॉस हो गया तो कुछ नहीं करना, आज आपको 300 मार्केट को देना है और सो जाना या फिर और कुछ दूसरा काम करना है। देखो, कभी कभार ऐसा होता है हमारा लॉस हो जाता है ना, तो हम उसको रिटर्न लेने के लिए जाते हैं और रिटर्न आ भी जाता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन वो एक ही दिन होता है या तो 2 दिन होता है, बार बार वो चीज़ नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो ज़्यादा लालच मत कीजिए। देखो, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना कि इसमें ज़्यादा काम करने से नुकसान होता है और कम काम करने से प्रॉफिट होता है। ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको दिन में निश्चित लॉस लेना है, लॉस को कभी नहीं बढ़ाना है, निश्चित लॉस लेना है हमेशा। अगर जिस दिन आपने आपका कोई कैपेसिटी कितना है, देखो मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं, अगर मेरे पास 50,000 रुपये तो मेरा कैपेसिटी कितना है, मुझे लंबे समय तक मार्केट में रहना है, तो मेरा कैपेसिटी इतना ही कि मैं दिन का 1000 रुपया लॉस ले सकता हूँ या 250 या 500 रुपया लॉस ले सकता हूँ, चाहे स्टॉप लॉस कहाँ पे भी आ रहा हो। देखो, स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े रह सकते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बहुत बड़ा चार्ट पैटर्न बन गया, तो उसका स्टॉप लॉस कभी कभी बहुत बड़ा भी हो जाता है, तो हमें वो वैसे कोई ट्रेड भी नहीं रहने। हमें देखो, मेरा 250 का स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, चलो मैं निकल जाता हूँ। और एक सबसे ज़रूरी बात है वो है कि हमेशा अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो हमेशा इन द मनी या एट द मनी भी मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए ना तो इन द मनी वाला ही ऑप्शन खरीदे, एकदम इन द मनी वाला, और आउट ऑफ मनी में कभी ना घुसे। क्योंकि इन द मनी में आप रहेंगे ना तो जैसे ही अपना इंडेक्स बढ़ेगा ना तो ऑप्शन भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन आउट ऑफ द मनी या एट द मनी में क्या होता है, वो 50% या 40%, मतलब कि इंडेक्स आपका अगर कितना 10 पॉइंट बढ़ता है ना तो वो 5 पॉइंट या 4 पॉइंट ही आपका ऑप्शन बढ़ेगा। मतलब इंडेक्स के अनुसार आपका 500 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपका सिर्फ 250 का प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। इसलिए इन द मनी की होना चाहिए
और ट्रेडिंग को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है ब्रोकर। ऐसा ब्रोकर रखिए ना कि आप एक क्लिक से सब कुछ मैनेज हो जाए। अभी जो आपको जो ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये धन ब्रोकर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाकर धन में सबसे पहले आप नेट रहे तो धन में ही अकाउंट खोलिए, धन में ही अकाउंट। इसके चार्जेस भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं। अगर लेडीज़ के नाम से अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते तो आपका सिर्फ एक ट्रेड का 10 रुपये लगता है, मतलब हाँ 10 रुपये चार्ज रहता है। और अगर आप अपने नाम से मतलब जेंट्स के नाम से कुछ 20 रुपया पर ट्रेड, मतलब एक ट्रेड का आपका 40-50 रुपया से कट जाएगा एक ट्रेड लेने बेचने के साथ। और इसमें मेन फीचर क्या है, चार्ट पे ट्रेड आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने कॉल को बाय किया हुआ है, ये शुक्रवार का है, मैंने कॉल को बाय किया हुआ है। और यहाँ पे देखो एकदम लाइन दिख रहा है, और लाइन के जैसे नीचे रहेगा ना तो मेरा लॉस रहता है, लाइन के ऊपर जाते ही मेरा प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। ये आपको लाइव चार्ट पे दिखता है। आप मोबाइल में करेंगे तो भी आपको लाइव चार्ट पे दिखेगा। इसका फ़ायदा क्या है, हम उसको मैनेज कर पाते हैं बहुत अच्छे से। अभी मेरे को लग रहा है नहीं मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं रहता, मैं तुरंत उस पर साइड में क्रॉस का निशान दिया हो उस पर क्लिक करते मेरा अपने आप पोजीशन कट जाएगा। मेरे को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। स्टॉप लॉस लगाना रहेगा तो सिर्फ एक क्लिक से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, और मैं टेक प्रॉफिट भी ऊपर लगा सकता हूँ। तो मुझे एकदम लाइव दिख रहा है। ऑप्शन कितना बढ़ रहा है ये देखो, लेफ्ट साइड में इंडेक्स का चार्ट है और राइट साइड में ऑप्शंस का कॉल और पुट का चार्ट। तो मैंने कॉल को बाय किया हुआ क्योंकि चार्ट इंडेक्स में ऊपर जा रहा तो मैंने कॉल को बाय किया हुआ, और मेरा प्रॉफिट देखो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आपको हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छी ब्रोकर के साथ दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई। एक सबसे ज़रूरी, आपको कोई भी एक चार्ट पैटर्न या कोई भी एक इंडिकेटर का एक स्ट्रेटजी बना लेना है, उसको आप थोड़े दिन अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद हमेशा आपको एक ही चीज़ है, आपको दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। प्रॉफिट को हमेशा ज़्यादा लेना है और लॉस को हमेशा कम लेना है। याद रखिए अगर आप कम टाइम फ्रेम वाले कैंडल स्टिक के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन आप में इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहना होगा। और मेन चीज़ आप हमेशा ब्रोकर को अच्छा रखिए। अगर आप मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो धन ब्रोकर के ही साथ ट्रेडिंग करिए। मैं कहता हूँ, मैं इसका कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, लेकिन आप अगर डिस्क्रिप्शन दी हुई लिंक से अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो कुछ मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए और दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए, आपका ज़रूर प्रॉफिट होगा, आप कभी नहीं हारोगे।